मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह खूबसूरत शहर विशाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता व साहसिक खेलों के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी इस स्थान पर आते हैं और मनाली की समृद्ध और पारंपरिक संस्कृति का अनुभव करते हैं। तो अगर आप भी अपनी अगली छुट्टियों में मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनाली की 10 ऐसी जगहों के बारे में जिन्हें अपनी यात्रा में मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहली जगह है शक्तिशाली रोहतांग दर्रा। यह मनाली से 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह दर्रा कुल्लू जिले को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। जब अटल टनल नहीं बनी थी, तब लाहौल और स्पीति में प्रवेश का यही एकमात्र रास्ता था। गर्मियों के समय जब पूरे भारत में गर्मी होती है, तब रोहतांग में 6 फीट ऊंची बर्फ की दीवारें देखने को मिलती हैं। यह दृश्य रोहतांग को मनाली का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। साथ ही मनाली से रोहतांग तक की कार ड्राइव भारत की सबसे खूबसूरत कार ड्राइव मानी जाती है। इसलिए अपनी अगली मनाली ट्रिप में रोहतांग को सबसे ऊपर जरूर रखें। यह झरना वशिष्ठ गांव से 2-3 घंटे की ट्रैकिंग दूरी पर स्थित है और यह मनाली का सबसे खूबसूरत झरना माना जाता है। यह स्थान खास इसलिए भी बनता है क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए घने देवदार के पेड़ों के बीच से ट्रैक करना पड़ता है। तो अगर आप मनाली की योजना बना रहे हैं, तो इस झरने के लिए एक दिन जरूर अलग रखें। और यकीन मानिए, अगर आप यह जगह देखे बिना लौट आए, तो आपकी मनाली यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अटल टनल मनाली से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खास बात यह है कि यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। अटल टनल की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है और यह कुल्लू जिले को लाहौल व स्पीति से जोड़ती है। पहले जहां लाहौल पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते थे, अब वही दूरी 30 मिनट में तय की जा सकती है। अटल टनल एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है और इसे पार करना अपने आप में एक जीवन भर का अनुभव है। इस टनल को पार करने के बाद आप पहुंचते हैं खूबसूरत पर्यटन गांव। यहाँ आप हेलीकॉप्टर राइड और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। अंजनी महादेव सोलांग वैली में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 30 मिनट से 1 घंटे की ट्रैकिंग लगती है। अंजनी महादेव मनाली का एक कम झात लेकिन बेहतरीन स्थल है, क्योंकि अधिकतर पर्यटक इस स्थान को छोड़ देते हैं। अगर आप मनाली जा रहे हैं, तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह न केवल एक शुरुआती ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, बल्कि एक आध्यात्मिक स्थल भी है। यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है और यहाँ एक शिवलिंग है, जिस पर प्राकृतिक रूप से झरने से पानी गिरता है। सेथन गांव, जिसे इग्लू विलेज भी कहा जाता है, मनाली से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यही वह गांव है जहां पहली बार भारत में इग्लू बनाए गए थे और इसके बाद यह काफी प्रसिद्ध हो गया। अगर आप मनाली घूमने के बाद बर्फ का अनुभव करना चाहते हैं, तो सेथन गांव एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आप स्नो स्लाइडिंग और स्नो बाइकिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। ओल्ड मनाली की सबसे खास बात यहाँ की ग्राफिटी वाली गलियां और कैफे हैं। यहाँ आपको मनाली के सबसे अच्छे कैफे मिलेंगे, जैसे सनशाइन और लेजी डॉग। मनु मंदिर मनाली मॉल रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इस दूरी को आप पैदल 30 मिनट में तय कर सकते हैं। एक और खास बात यह है कि मनाली का नाम भी आशी मनु के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि आशी मनु ने इस स्थान पर 1000 वर्षों तक तप किया था। तो अगर आप मनाली जा रहे हैं, तो ओल्ड मनाली और मनु मंदिर को जरूर अपनी सूची में शामिल करें। ये स्थान इतने सुंदर हैं कि ये निश्चित ही आपका दिल जीत लेंगे। सोलांग वैली मनाली से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और ये हर मौसम में अलग अलग रूप में दिखाई देती है। सर्दियों में यह बर्फ से ढकी होती है और गर्मियों में इसके हरे भरे मैदान इसे एक नया रूप देते हैं। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, स्कीइंग जैसी कई साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। वास्तव में सोलांग वैली को मनाली की धड़कन कहा जा सकता है। बारोड परशा झरना अपने आसपास के गांवों के नाम पर पड़ा है। यह मनाली से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए कन्याल रोड से ड्राइव करनी होती है। इस झरने को हाल ही में हिमाचल सरकार और वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म के तहत विकसित किया गया है। इसकी खास बात यह है कि अभी बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। अगर आप मनाली में किसी अनदेखी जगह की तलाश कर रहे हैं, तो परशा झरना एकदम सही स्थान है। हडिम्बा मंदिर मनाली मॉल रोड से 30 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। यह मंदिर देवी हडिम्बा को समर्पित है और यह पगोड़ा शैली की वास्तुकला में बना हुआ है, जो इसे हिमाचल के सबसे सुंदर मंदिरों में से
एक बनाता है। मंदिर के बारे में जानकारी स्थानीय पुजारी द्वारा दी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद देवी हिडिंबा ने यहाँ तपस्या की थी और बाद में देवी रूप में परिवर्तित हो गई। यहाँ देवी के चरण चिन्ह और मूर्ति स्थित है। यह मंदिर 1563 में बहादुर सिंह द्वारा बनवाया गया था। तो ये थी 10 ऐसी जगहें जिन्हें आप अपनी अगली मनाली यात्रा में देख सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ जगहें कच्छ है, जैसे नागगर पैलेस, जना झरना, वशिष्ठ गांव, जिन्हें हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अपनी अगली वीडियो में जोड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।